मैंने शुरू में अर्ज किया था, आप सुने, उलमाए कराम की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस तरह नमाज इबादत, जिस तरह खिदमत खल्क इबादत, जिस तरह तज़किया नफ्स दीन का शोबा, जिस तरह तालीम और ताल्लुम फजाइल और सवाब का बाइस, इसी तरह आदिल हुक्मरान जो निजाम अदल के साथ अमानत और दयानत से हुकूमत करे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह नमाजी के फजाइल सुनाए, रोजेदार के फजाइल सुनाए, सखी के फजाइल सुनाए, मुजाहिद के फजाइल सुनाए, आलिम के फजाइल सुनाए, उसी नबी की ज़बान मुबारक से निकला है कि आदिल और अमानतदार हुक्मरान क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में दाहिने हाथ पर नूर के मिंबरों पर बैठा हुआ होगा। यह भी इबादत है। आज लड़ाई क्या है? जो मैंने असीर वफा उस्मा गुल साहिबा की तकरीब में अर्ज किया था, वो अर्ज करके और आखिरी बात करके इजाजत चाहूं। लड़ाई ये है मेरे भाई, ये सड़कें क्यों नहीं बन रही, स्कीमें पूरी क्यों नहीं लगती, प्रोजेक्ट पूरी अमानत जारियत के साथ क्यों नहीं लगते। मैं तो रिजर्व सीट पर हूं, मेरा फंड बहुत महदूद है, दूसरों के मुकाबले में 10% है, हमें 1 और अब 1.25 मिलता है। मेरे दूसरे भाई जो इलेक्ट होकर आए हैं उनका हक है, क्योंकि वो लोगों से बराह रास्त आए हैं, लोग उनसे डिमांड करते हैं। मैं उस पर तनकीद नहीं कर रहा, समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नीचे तक लोग गड़बड़ करते हैं। मेरे पास एक अच्छा खासा सुलझा हुआ इंसान आया, मैं नाम नहीं लेता, मुझे कहा पीर साहब स्कीम चाहिए। मैंने कहा ले लो, क्या काम है बताओ। उन्हें कहा जी पीरो उस जिमी आस्ते नहीं चाहिए, इत्था आस्ते चाहिए। मैं कहा जालमा शर्म करो, डूब मरो। 5,000 रुपये मैंने जेब से किराया निकाल कर दिया। मैंने कहा ये ले पैसे, वापस जा, पीर साहब की स्कीम इस काम के लिए नहीं मिलेगी। मेरी महदूद स्कीम में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ नीलम में 13 स्कूलों को कमरे दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 3 BHU बनवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ है ही नहीं ना, मुझे सड़कें मिलती हैं, हमें सड़क नहीं मिलती भाई। अगर मिलती मैं आज दे जाता, हमें सड़क नहीं मिलती, हमें सिर्फ एक महदूद फंड मिलता है, बस 1.25 करोड़, और वो पूरा कश्मीर मेरे पीछे होता है। मेरे जो दूसरे भाई हैं इनको पिछले साल 55 करोड़ मिला है। और मैं आपसे कहूंगा बेअदबी ना करें, अपना हक मांगने के लिए बदतमीजी ना किया करें, सलीके और तरीके से हक मांगा करें। मैंने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की सहाफियों से, मैंने कहा कोई सच बोलने पर पाबंदी नहीं, सच बोलो, सच मोमिन का शेवा है, लेकिन सच को बदतमीजी बदतहजीबी, सच एक मोती है, हीरा है, इस हीरे को बदतमीजी बदतहजीबी बदअखलाकी के कीचड़ में डुबो के ना मारो। सच बोलो, सच मोमिन का शेवा है, झूठ मुनाफिक का आदत है। कोई पाबंदी नहीं है सच पर, रियासत पर, लेकिन बदतमीजी ना करो। आप हक मांगे, आपके लिए तो बड़े मजे। मुझे भी पता चला कि ये सड़क मेरे 2 भाइयों के दरमियान है, दोनों सरदार हैं, तो दोनों से लें आदि, जाएं जाकर कहें हजरत आदि आप, तो आराम से आपकी सड़क बन जाएगी। आप बदतमीजी करते हैं, ऐलानात करवाते हैं और फिर खुश होकर चले जाते हैं, या ऐलानात पर खुश हो जाते हैं, या बदतमीजी करके समझते हैं मैंने बड़ा हक बोल दिया। अपना हक लें, मैं भी इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। पिछले दिनों यहां हम आए थे तो वज़ीर आज़म साहब के पास कुछ लोग आए, हमने उनको सड़क दी, बहुत मुश्किलात में। मैं मानता हूं निजाम तबाह हुआ है, मैं मानता हूं कि इस हमारे मौजूदा करप्ट कल्चर ने लोगों को मायूस कर दिया। इसीलिए वज़ीर आज़म साहब ने अपने निजाम मामलात के अंदर हद दर्जे की किफायत शारी कर दी है। इतनी किफायत शारी कर दी है कि मैंने उनको कहा कि वज़ीर आज़म साहब अल्लाह का वास्ता, ये अब किफायत शारी नहीं रही, अभी कंजूसी बनती जा रही है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, मैंने कहा वला तजअल का मगलूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त। इतना हाथ भी ना खोलें कि इसराफ हो जाए, कुछ बचे ही ना, और ऐसे भी तंग ना हो। उन्होंने कहा क्या करूं, लगता ही नहीं है, हर कोई गड़बड़ कर जाता है, तो मैं हर चीज की खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं। इंशाअल्लाह नीचे जड़ें बेहतर की जा रही हैं। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, रसूलुल्लाह का उम्मती हूं, कुरान का पैरोकार हूं।
और इस मुल्क व मिल्लत का खादिम और नौकर हूँ। जब तक जिस्म में जान है अल्लाह की बंदगी करूँगा। रसूलुल्लाह की इताअत जिस दर्जे मुमकिन हुई, नफ्स की गलाजतें और शैतान की भटकावे साथ लगे हुए, रसूलुल्लाह की इताअत करूँगा और कुरान की इत्तिबा में चलने की कोशिश करता हूँ और मुल्क व मिल्लत की खिदमत करूँगा जब तक जिस्म में जान है। बस अल्लाह का बंदा हूँ, रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ, कुरान मजीद का पैरोकार हूँ, मुल्क व मिल्लत का उम्मत का नौकर और खादिम हूँ। एक और चीज़ है, बतौर मज़ाक कहा करता हूँ कि मैं सारी दुनिया का पीर हूँ, लेकिन मेरे पीर मेरी मुर्शिद मेरी बेगम है भाई। मैं इंटरनेशनल जन मुरीद हूँ। कोई नाराज हो इधर या उधर, उनकी मर्जी, क्योंकि मेरे नबी ने कहा कि कमीना इन पर गालिब होता है और मेहरबान पर यह गालिब होती है। बाबा मैं करीम हूँ, मेहरबान हूँ, कमीना नहीं हूँ। तो दीन समझ में आया? दावत व तबलीग भी बोले दीन है, बोले दावत व तबलीग ही दीन नहीं है, दावत व तबलीग भी, तालीम व ताल्लुम भी, बोले 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 ऊंचा, दीन है। अभी वोट नहीं मांग रहा जो आप परेशान हो गए। अच्छा, ये भी अजीब लोग हैं, वोट देते हैं किसी को, काम कहते हैं मौलवी करे, अला बला पर गर्दन मुल्ला है। दावत व तबलीग भी, तालीम व ताल्लुम भी, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी, खिदमत खल्क भी, तसव्वुफ व तज़किया भी, सियासत इस्लामिया भी दीन है। मखलूक की खिदमत दीन है। तो पूरे दीन पे अमल करोगे या किसी शोबे के गुलाम बनोगे? कुएं के मेंढक बनोगे या हर मुल्क के मास्त के मुल्क के खुदाए मास्त? मेरा यही नजरिया है भाई, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा। लोग मुझसे पूछते हैं आप एफिलेशन ऑफ पाकिस्तान के कायल हैं? मैं कहता हूं एफिलेशन ऑफ पाकिस्तान छोटी बात है, मैं एफिलेशन ऑफ उम्मा का कायल। पाकिस्तान से तो मेरी जमीन मिली है, मेरी रूह मिली है, मेरी जान मिली है, मेरा लहू मिला है। मैं अभी गया था फलस्तीन वालों से मिलने, तो उन्होंने कहा तुम्हारा जख्म हमारा जख्म, तुम्हारी रूह हमारी रूह, तुम्हारा गम हमारा गम। तो मैंने भी कहा जवाब में असेंबली में आकर कि हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, दमम बिदमिन कतफम बिकतफिन कदमम बिकदमिन नहनु माअकुम दाइमन इंशाअल्लाह फिल हयात वल ममात। कज़िया कश्मीर और कज़िया फलस्तीन एक है। हम भी 75 साल से हनूत के जुल्म का शिकार हैं, वो भी 75 साल से यहूद के जुल्म का शिकार हैं। हमें भी 75 साल से अक़वाम आलम ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने नजरअंदाज किया हुआ है। उन्हें भी 75 साल से अक़वाम आलम ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने नजरअंदाज किया हुआ है। हमारी मुताल्लिक़ करारदादें भी, कसाई गुजरात का बूचर, गुजरात का कसाई रद्दी की टोकरी में डाल रहा है और वहां यरूशलेम का कसाई नेतन्याहू भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें वो रद्दी की टोकरी में डाल रहा है। अनकरीब वो वक्त आ गया है, तुमने मजलूमों को चैन से नहीं रहने दिया, इंशाअल्लाह ज़ालिमों अब तुम भी चैन से नहीं बैठोगे, अब तुम्हें रद्दी की टोकरी में डाला जाएगा इंशाअल्लाह। अब तुम्हारा अंजाम इंशाअल्लाह रद्दी की टोकरी होगा। जिस तरह अबू जहल को गुमनाम कुएं में डाला गया, इसी तरह ज़ालिमों अब तुम्हें भी इंशाअल्लाह ज़ेरे जमीन किया जाएगा। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। अल्लाह किसी जालिम के किसी जुल्म के अमल से गाफिल नहीं है। तुम मजलूमों के हुकूक रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती औरतों के हुकूक की बात करते हुए? तुमने 18,000 औरतें गज़ा में शहीद कर दी। तुम्हें शर्म नहीं आती बच्चों की बात करते हुए? तुमने 12,000 से ज्यादा मासूम बच्चे स्कूलों और अस्पतालों में तुमने शहीद कर दिए। तुम्हें शर्म नहीं आती इंसानियत की बात करते हुए? तुम तो इंसानियत के माथे पर दाग हो, तुम तो इंसानियत का कलंक का टीका हो, तुम तो इंसानियत के नाम पर धब्बा हो। तुमने तो फिरौन और नमरूद और हिटलर की रूहें शर्मा दिए, तो जब चंगेज और तुमने हलाकू खान की रूहों को, उनके जुल्म को पीछे छोड़ दिया। न अस्पताल तुमसे महफूज, न स्कूल तुमसे महफूज, न इबादतगाहें तुमसे महफूज, और तुम इंसानियत के लंबरदार हो। तुम्हारी इस झूठी इंसानियत का पर्दा
वो मजलूमों ने चाक कर दिया है। और अब इंशाअल्लाह तुम बहुत जल्द तुम रद्दी की टोकरी में इसी तरह जाओगे जिस तरह तुमने मजलूमों के हुकूक को रद्दी की टोकरी में फेंका। अहले ईमान पूरे दीन पर अमल करो। हाथ खड़ा करके कहो आज के बाद हम पूरे दीन पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हम सिर्फ एफिलेशन ऑफ पाकिस्तान के नहीं, हम एफिलेशन ऑफ उम्मा के कायल हैं। बोलो एफिलेशन ऑफ उम्मा के कायल हैं हम इंशाअल्लाह। हम रसूलुल्लाह की बिखरी हुई उम्मत को एक करेंगे इंशाअल्लाह। फितरत के मकासिद की करता है निगहबानी, बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी। जिंदगी क्या है? तड़प, कशमकश, जुस्तुजू, जिसे चैन आ गया उसे मौत आ गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। ये थे